हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शपारा और शपारा की मां का तैयबा की तरफ मज़ीद शक बढ़ चुका है और ये सब कुछ रेहान की मां को पता चल चुका है कि तैयबा और रईस के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि रेहान की शादी तैयबा के साथ कैसे टूटेगी, उसकी मंगनी हमेशा के लिए तैयबा के साथ कैसे ख़त्म होगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इससे तैयबा की तबीयत ख़राब होती है तो रईस मामू उसके पास भाग कर आता है और उससे गोद में उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है। ये सारा सीन नौकरानी देख रही होती है तो नौकरानी भाग कर फुप्पो के पास आती है और उनको मज़ीद आग लगा देती है। उनको कहती है कि पप्पू जी, तैयबा की तबीयत ख़राब हो रही थी और रईस साहब ने उनको उठाकर अपनी गोद में हॉस्पिटल में ले गया। जैसे ही पप्पू और शपारा ये बात सुनती है तो उसका जो शक पहले था अब वो शक 100% मज़ीद बढ़ चुका है कि इन दोनों का आपस में कोई चक्कर ज़रूर है। वो हैरान होकर उससे पूछती है और उससे कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तो नौकरानी उससे कहती है कि मैंने ये सब कुछ अपनी आँखों के साथ देखा है। उनके पाँव ज़मीन निकल जाती है कि अब दाल में जो काला है वो ज़रूर है और हमें पूरा यकीन हो चुका है कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है जिसकी वजह से रईस इसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। ये हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है और उसके जो ज़बान पे होती है अतीका माँ का लफ्ज़ होता है, बार बार अतीका को बुला रही होती है। तो रईस फ़ौरन अतीका को कॉल करता है और उसे ये सब कुछ बता देते हैं। तो वहाँ से इस्माइल साहब और अतीका निकलते हैं। तो शब्बू को जब पता चलता है तो शब्बू भाग कर अपनी चची अतीका के पास आता है और उससे कहता है कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा, मैं तैयबा की हाल देखना चाहता हूँ। जैसे ये बात सुनती है अतीका तो उसे रोकने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि शब्बू, आपके इम्तिहानात चल रहे हैं, आप पेपरों की तैयारी करो और आपको वहाँ की मैं पल पर ख़बर फ़ोन के ज़रिए बताती हूँगी। जो मसला भी होगा आपके साथ मैं शेयर करूँगी, आप यहीं पर रुको। शब्बू को एहसास है तैयबा का और उसे परेशानी भी है कि उसकी जो हालत है वो ख़राब होगी, वो किस हाल में होगी, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। लेकिन अतीका उसे रोक लेती है। यहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं तैयबा के पास। इस्माइल साहब और अतीका का पहला टाकरा फुप्पो के साथ होता है। तो इस्माइल साहब अपने फुप्पो के पास बैठ जाता है और उसे सब कुछ पूछना शुरू कर देता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, अचानक क्या हो गया तैयबा को जो इसकी इतनी हालत ख़राब हो गई। जैसे ही उसकी फुप्पो ये बात सुनती है तो उसे फ़ौरन जवाब देती है वहाँ पर पॉइंट बनाने के लिए और इस्माइल साहब के जहन में अपनी बेटी की तवज्जो दिलाने के लिए कि अपनी बेटी के ऊपर तवज्जो दे कि आपकी बेटी जहाँ पर क्या गुल खिला रही है। उन्हें कहती है कि हम जैसों की जो इज़्ज़त होती है वो नाजुक सी होती है, ज़रा सी भी ठेस पहुँचे तो रेज़ा हो जाती है। वो सारा कुछ आप तैयबा की तरफ इशारा करके बात कर रही होती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि आप अपने बेटे के ऊपर तवज्जो दो कि आपकी बेटी जहाँ पर क्या गोल खिला रही है और इतनी नाजुक सी है और ज़रा सी भी उसने कोई गलती की तो वो हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। वहाँ से अतीका को सब कुछ पता चल रहा होता है कि ये ऐसी बकवास कर रही है, इसकी बातों पर कोई भी फोकस नहीं करना। उसे पता है कि ये नहीं चाहती कि तैयबा इस घर में रहे। फ़ौरन तैयबा के पास जाती है। तैयबा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है कि तैयबा को वहाँ पर अपने गले लगाती है। तो तैयबा उससे कहती है कि मुझे उस वक़्त कुछ अजीब तरह के ख़यालात आ रहे थे, मुझे अजीब तरह के ख्वाब आ रहे थे कि मैं भागी जा रही थी और जब मैं गिरी हूँ तो उस वक़्त मेरी टांग टूटी है और बहुत ज़्यादा खून आया है। तो इसका मतलब क्या है? वो उसका इससे जवाब पूछना चाहती है ख्वाब का कि जब मुझे ख्वाब आया तो ये इस तरह का ख्वाब आया और इसका मुझे मतलब बताओ। तो अतीका जैसे ये बात सुनती है तो फ़ौरन तैयबा को हौसला देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं होना, ऐसे ख्वाब आते रहते हैं, ये सब कुछ ठीक हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो तैयबा को शक हो जाता है कि जहाँ पर कोई हालात बिगड़ चुके हैं, जहाँ पर कोई मामलात बिगड़ने वाले हैं, कोई हमारे ऊपर ऐसी आफत आने वाली है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और उसका नुकसान उसे सिर्फ और सिर्फ रेहान दे सकता है। तैयबा को घर ले जाते हैं। जैसे उसकी तबीयत ठीक होती है अगले दिन तो अतीका उसके पास आती है। अतीका उसके पास ही रह रही होती है क्योंकि रेहान की बातें उसके जहन में इतनी बैठ जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अंदर से डरी हुई होती है। अतीका उसके पास आकर बैठ जाती है। उससे कहती है कि क्या तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? तो जैसे ही तैयबा ये बात सुनती है तो उसे साफ इनकार कर देती है और उससे कहती है कि नहीं, मैं यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पर अतीका उससे पूछती है कि वजह क्या है, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाना चाहती? बड़ी मुश्किल से आपके
अब्बू को मैंने राज़ी किया था और आज तुम हो कि तुम खुद यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। तो तैयबा से सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि रेहान की खुशी इस चीज़ में नहीं है, तो इसलिए मैं ये यूनिवर्सिटी हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। जैसे अतीका ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि तुम उसके लिए क्या क्या छोड़ोगी, तुम अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रही हो, अभी से तुम्हारे साथ ये सारी हरकतें कर रहा है, तो जब ये सब कुछ मज़ीद तुम आगे बढ़ोगी तो तुम्हारे लिए आगे जाकर क्या करेगा। जब तुम उसके पास हमेशा जाओगी तो मज़ीद तुम्हें और ताने ये सब कुछ देगा। जब अतीका इसके साथ इस तैयबा के साथ ये बातें कर रही होती है तो वहाँ पर तैयबा और रेहान की कॉल पे बात भी चल रही होती है। तो रेहान ये सारी बातें सुन लेते, उसे अंदर से एहसास भी होता है कि मैंने ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था, लेकिन तैयबा उसके साथ हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार है। उसे पता है और उसने रेहान को भी कह दिया कि तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारे पीछे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रेहान ऐसा ऐसा अब तैयबा से दूर होता जा रहा है। शपारा की माँ की मेलाद होती है, किसी जगह पर जमा होते हैं, तो वहाँ पर रेहान की माँ भी गई हुई होती है। तो इन दोनों का आपस में सामना हो जाता है। पहले भी इन दोनों का आपस में सामना हुआ था। तो वहाँ पर जब रेहान की माँ को भी ये सब पता होता है कि तैयबा की जो है हालत ख़राब हुई है, तो वहाँ पर फ़ौरन इसके पास पहुँच जाती है और इससे पूछने की कोशिश करती है और इससे कहती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जो इतनी ज़्यादा हालात ख़राब थी। आपकी बेटी उस घर में मौजूद है तो आपको A to Z इन्फॉर्मेशन होगी। उसे ये नहीं पता कि ये भी सारा दिन उसी जगह पर मौजूद होती है, हर चीज़ खाती पीती वहीं पर है। जैसे ही उसकी माँ शपारा की माँ ये बात सुनती है तो उसे एक बड़ा कमाल का वहाँ पर जवाब देती है और अपने लिहाज से ऐसी बात करती है कि रेहान की माँ के जो दिमाग में होती है वो शक पैदा होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर उसे जवाब देती है कि अचानक तैयबा की जो थी तबीयत ख़राब हुई, रईस उसे गोद में उठा कर ले गया। आगे मुझे इस बात का कुछ भी नहीं पता कि आगे जाकर क्या हुआ। जैसे रेहान की माँ ये बात सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये वाकई सच में कह रही है। वहाँ पर इसके जहन में शक आ जाएंगे। पहले भी इसे डाउट था, रेहान भी थोड़ा थोड़ा अपसेट रहना शुरू हो चुका था। तो फ़ौरन जाती है रेहान के पास, उसके पास बातें होती हैं, जाकर रेहान को सब कुछ बता देती है कि भाई ये मामला है। रेहान पहले भी रईस और इसकी आपस में जो ताल्लुकात थे उस पर खुश नहीं था, और जब ये इसे सब कुछ पता चलेगा कि ये इसे वहाँ से उठा कर ले गया हॉस्पिटल में, सब कुछ जाकर एडमिट इसका काम किया है, तो लाजमी बात है अब कोई चक्कर ज़रूर होगा। लेकिन फुप्पू अब असमील साहब को भी इशारा देती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि ये जो मामला हुआ है ना, ये मामला आपने किसी को भी ना बताना। अगर ससुराल वालों को बता दिया, उनको पता चल गया कि तैयबा के साथ ये हादसा पेश आया और उसके बाद रईस ने इसके साथ इस किस्म की हरकत की और उसे हॉस्पिटल में लेकर गया, तो आपकी बेटी का जो घर है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। लेकिन इसने जाकर खुद रेहान की माँ को बता दिया। अब जाकर आगे मज़ीद बड़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि जब रेहान इसके ऊपर बार बार ताने देगा, तैयबा ने इसके पीछे सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन रेहान फिर भी उसकी इस हरकत पे भी खुश नहीं है। वो अपनी माँ के पास जाएगा और अपनी माँ को जाकर सब कुछ बता देगा और उससे कहेगा कि माँ जी अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब हमें हर सूरत में मुझे तैयबा के साथ शादी नहीं करनी। उसकी माँ भी यही चाहती है कि रेहान अब लैबा के साथ शादी करे ताकि उसकी जो ज़िंदगी है और मेरी जो ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सके। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी डिनर बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जब रेहान की माँ रेहान को आकर सब कुछ बता देगी तो रेहान क्या तैयबा के साथ इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।